जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भदोही के थाना क्षेत्र के गोदना ग्राम सभा में एक बड़ा मामला सामने आया, जहां ग्राम प्रधान श्री सीताराम यादव, मुकेश सिंह द्वारा हल्का लेखपाल और राजेश निरीक्षक व तहसीलदार ज्ञानपुर द्वारा मिलीभगत करके ग्राम समाज की जमीन पर हल्का लेखपाल शैलेश पांडे पैसा लेकर मुकदमा जिस पर है और साथ ही जो विवादित भूमि है उस पर कब्जा करवा रहे हैं, जबकि मामला जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लंबित भी है। और इस मामले में आपको बता दें कि ग्राम समाज जमीन को शहनाज अंसारी पति यूसुफ अंसारी, जो कि सैदाबाद के मूल निवासी हैं और सैदाबाद में भी उनका पक्का मकान है, जो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यह भी देख सकते हैं कि भदोही जिले के गोदना में उनका आधार और इलेक्शन कार्ड भी सारे सबूत मौजूद हैं, जिससे साबित हो रहा है कि यह सैदाबाद के मूल निवासी हैं। अब प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि यदि यह सैदाबाद के निवासी हैं तो इनके यहाँ जमीन पट्टा पर कैसे मिला बिना किसी जांच के? यह जांच का विषय है। ग्राम प्रधान गोदना द्वारा जिलाधिकारी महोदय भदोही व आयुक्त महोदय विंध्याचल से जांच कर कार्यवाही करने की मांग की। वी न्यूज मीडिया जिला संवाददाता जितेंद्र शुक्ला के साथ प्रदेश संपादक बाबू सेठ। भदोही जिला क्षेत्र के अंतर्गत मौजूद हूँ, जहाँ पर जमीनी विवाद को आप देख सकते हैं किस तरीके से आइए जानने का पूरा प्रयास करते हैं। क्या समस्या सर आपकी? हमारे पिता बड़ी पिताजी ने जमीन को रजिस्टर कराया था, इसको प्रशासन के द्वारा कोरोना वक्त कब्जा कराया जा रहा है। रहने वाला है वो, और रहने वाला सैदाबाद का है। प्रधान जी है, प्रधान जी है, हम प्रधान जी है। गाँव सभा जमीन है, ये सैदाबाद का रहने वाला है। जबरदस्ती नायब तहसीलदार पानी वो सब है, सब क्या जमा रहे हैं। इसको आप पैसा लेंगे सैदाबाद का मकान है। जैसा कि इस फोटो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि जिनका ये मकान बन रहा है, उनका कहना है कि प्रधान जी का कहना है कि ये सैदाबाद के मूल निवासी हैं और इनका हाईवे पे जो कि मकान है उसके बावजूद इस तरीके से जबरदस्ती जो है ग्राम सभा में जबरन पट्टा दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो नायब तहसीलदार कानूनों के द्वारा लेखपाल द्वारा शैलेश पांडे अनिल तिवारी का मुख्य भूमिका है। पैसा लेके निजी लाभ द्वारा जो है इस तरीके से कार्यवाही हो रहा है और इनसे और कुछ जाने का प्रयास करना, क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्ती बनवा रहे हैं फोर्स के साथ। ये गोधना का है नहीं आदमी, ये तो सैदाबाद का रहने वाला है। निवास तो वहाँ का भी है, उसका मकान भी है। मैं और जानना चाहता हूँ, क्या इसके पट्टा नहीं हुआ है? पट्टा का फर्जी पट्टा हुआ है। अच्छा, फर्जी पट्टा हुआ है, मुकदमा भी चल रहा है। हाँ, मुकदमा लेखपाल और कानूनगो के द्वारा फर्जी मुकदमा किया गया है। जो कानूनगो अनिल तिवारी हैं और लेखपाल शैलेश पांडे हैं, जो जिले के चर्चित अधिकारी हैं, जिनका काम ही करप्शन से लेना देना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुकदमा भी जो है फर्जी है, पट्टा भी फर्जी है और शासन के साथ नायब तहसीलदार और फोर्स के साथ अपना जबरदस्ती बनवा रहे हैं। SDM के कथनानुसार माननीय पत्रकार महोदय, जबरदस्ती हमको ये बताया जा रहा है शासन प्रशासन का आर्डर है, SDM का आर्डर है, ADM का आर्डर है, कोई आर्डर नहीं है। मुकदमा मेरे साथ में है। तो क्या आपने उनसे आर्डर पेपर मांगा था? ये पेपर मेरे पास है, जबरन कब्जा करा रहे हैं। अच्छा, ये पट्टा में मुकदमा चला, जबरन कब्जा करा है हमारी जमीन पे। आप देख सकते हैं किस तरीके से पट्टा जो है नाजायज तरीके से बिल्कुल जो है अवैध रूप से इस पे निर्माण चलाया जा रहा है, जो कि पट्टा भी फर्जी है, मुकदमा भी फर्जी है। उसके बावजूद कुछ इस तरीके से घटना देखा। माननीय पत्रकार महोदय, जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा किया गया है वो भदोही जनपद का मूल निवासी है ही नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहाँ पे ये नवनिर्माण हो रहा है, बताया जा रहा है पीड़ित परिवारों से कि जो जिनका ये पट्टा हो रहा है, जिसका नवनिर्माण हो रहा है, वो यहाँ भदोही प्रदेश भदोही जिले का निवासी ही नहीं है। जी हाँ, इलाहाबाद प्रयागराज जनपद का निवासी है और हाईवे पे मकान है।
जबरन शासन सत्ता का गठजोड़, जय भीम और जय मीम का गठबंधन, योगी आदित्यनाथ के मंसूबों को फेल करने के लिए अनिल तिवारी और लेखपाल क्या नाम है शैलेश पांडे, ये दोनों की मिली भगत की वजह से शासन प्रधान जबरन हमारी जमीन को कब्जा करा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा पूरा कवर कर ले ये किस तरीके से निर्माण हो रहा है। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है मजदूरों द्वारा ये अपने हिसाब अवैध निर्माण तरीके से अवैध निर्माण जो है निजी लाभ द्वारा कराया जा रहा है। आप थोड़ा सही से फोकस करिएगा। और आप देख सकते हैं रोड पे भी किस तरीके से रोड को भी जाम ईटा ला करके बच्चों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। बगल में जो है स्कूल भी है और सभी राहगीरों को आने जाने में कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है बच्चों को खासकर बच्चों को। और मैं कैमरामैन चाहूँगा आइए थोड़ा सर से बाइक दे दिया सर। क्या नाम है आपका, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। लेखपाल शैलेश पांडे। अच्छा, लेखपाल शैलेश पांडे। सर यहाँ पे जो निर्माण चल रहा है, जैसा कि उभय परिवार द्वारा बताया जा रहा है, उभय पक्ष द्वारा कि ये निर्माण अवैध जो है हो रहा है, अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है, इसमें कोई मुकदमा नहीं है, कोई पट्टा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर आप कैसे करवा रहे हैं? यहाँ पट्टा हुआ है, पट्टा हुआ है। ये गुजनाक निवासी है, ये गरीब महिला है, जिन्हें पट्टा हुआ है। ये ऊसर की जमीन है, 1329 में 0.380 हेक्टेयर ये ऊसर की जमीन है जिसमें इन्हें पट्टा हुआ है 380 हेक्टेयर। जी। लेखपाल जी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं महोदय जी, पट्टा और सट्टा कब होता है? सट्टा नहीं, पट्टा है। हो गया पट्टा ही, पट्टा कब होता है सर? सीमा जिला अधिकारी महोदय को आवेदन दिया गया था। ये भूमिहीन है, जिस जगह रह रही थी एक हिंदू परिवार के जमीन में रह रही थी, तो वहाँ से निकाल दिए उन्होंने। तो ये आवेदन दिया तहसील दिवस में जिला अधिकारी महोदय को, उनके आदेशानुसार तब उनको पट्टा हुआ। हमारे साथ उभय परिवार भी मौजूद है जिनका नाम मुकेश सिंह है। मैं उनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। जिनका कहना है, क्या कहना है आप खुद सुनिए। ये मैं नहीं कहता है भारत, सुनिए, बताइए सर। जिस महिला के पक्ष में पट्टा होने की बात कर रहे हैं वो गुजना ग्राम सभा भदोही जनपद की निवासी है ही नहीं जी, और रहने वाली सैदाबाद की हैं। बिल्कुल हाईवे पे मकान है जी, और जिसको लेखपाल साहब ने बताया कि किसी हिंदू परिवार में किराएदार थी जी, उसका प्रमाण देते हैं। निवासी हुई कहाँ? नहीं, किराएदार थी जी, उसका प्रमाण देते हैं। किराएदारी का देते हैं। किराएदार नहीं कहा, अभी आम रिकॉर्ड है सर, आम रिकॉर्ड है आपके पास, आम रिकॉर्ड है, किराएदार है। हिंदू परिवार की जगह में मैं कहा नहीं, किराएदार है, आम रिकॉर्ड है मोबाइल में। जो हिंदू परिवार में सर, एक मिनट, हिंदू परिवार का सदस्य का मतलब सर हमें आप बताइए, क्या वो विदाउट भाड़ा के रखे थे या किसी रिश्तेदारी में रखे थे? आप इसको कैमरे के माध्यम से मैं सर हिंदू परिवार के जगह में इन्हें आवास आवंटन 20 साल पूर्व आवास आवंटन हुआ था। आवास आवंटन हुआ था 3 साल पहले। इसके बाद ये बात हुई थी कि हम बना जगह मिल जाएगा, खरीद लेंगे या पट्टा मिलेगा, तो हम ये जगह छोड़ के दूसरी जगह बना लेंगे। माननीय पत्रकार महोदय, ये पढ़ाने वाली बात हो गई। आज की डेट में एक चाय हम आप पीते हैं तो 5 रुपये चाय का पैसा देते हैं। कोई अपना मकान 20 सालों के किराए पर नहीं देगा। ये शैलेश पांडे, अनिल तिवारी तथाकथित राजस्व निरीक्षक और लेखपाल की तथाकथित कहानी है। इसी कहानी पे आप चलिए कि 20 साल से किराए पे हैं, अब किराया नहीं दे रहे हैं, हम किराएदार मांग लिए, भाई प्रेम से दे दिए। ये बताइए, आज हिंदुस्तान में जय भीम और जय भीम का नारा चल रहा है, रामनवमी का हिंदू जुलूस नहीं निकाल पा रहा है। हिंदू किसी मुसलमान को किराए पर मकान देगा, और किराए पर देगा तो पैसा लेगा। क्या मुसलमान किसी हिंदू को किराए नहीं देगा? कल रामनवमी थी, कल ही की डेट में पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कितने तलवार, कितने त्रिशूल निकले, सिर्फ बेमनस पैदा करने की साजिश हो रही। और ये माननीय अनिल तिवारी का राजस्व निरीक्षक और शैलेश पांडे लेखपाल द्वारा करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि सर आपने बताया कि पिछले 20 सालों से, तो सर आपने ये भी अभी कहा है कैमरे के माध्यम से कि वो भदोही की निवासी है। क्या सर जरा इस पे पकड़ना? भदोही नहीं, भदोही जिले की सुधारा की मूल निवासी है। तो सर इसका मूल निवासी कहाँ से है? बिल्कुल बता दीजिए कैमरे के माध्यम से। अभी दे दे रहे हैं। जब उसका मढ़ा भी नहीं है, वो भाड़े के मकान में रह रहा है। अच्छा, वो बात करें ना, दरमासी के रहने वाले हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जब उसका यहाँ आवास कोई है ही नहीं है, दूसरे के मकान में रह रही थी, तो उसको पट्टा कहाँ से हुआ और इसको जो है निवास कहाँ से बन गया, इसको आधार कहाँ से बन? सिर्फ पैसे के बल पर जो है सारा काम हो रहा है। सर एक बात और बता देंगे,
जिस अंसारी बंधु की मुसाली लगती है, उस अंसारी बंधु का दामाद यही बस्ती में रहता है। 3 साल से 7 लाख रुपए लेके गबन हो गया है और आज उसका जन्म प्रमाण पत्र लेंगे तो अवैध रोहिंग्या होगा या बांग्लादेशी है, मकान तालाबंद है। यही दूंगा मैं, यही दूंगा ऑन प्रमाण, ऑन पेपर और ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं रोहिंग्या होगा या बांग्लादेशी होगा। जय भीम का गठबंधन हुआ। कई जिले में जनपद के 4 गांव बड़े विवादास्पद हैं, गुदना, सलाई मिश्रानी। यहाँ कोई लेखपाल कानून लाना चाहिए और यहाँ वही लेखपाल कानून लाना चाहते हैं जिनको बढ़िया बटर मक्खन वाला मलाई बिल्कुल खुलकर आप कैमरा एकदम सीधी सी बात है। कैमरा कर रहे हैं सर, रिकॉर्ड है इस बात का। हम 5 महीने से पैरवी कर रहे हैं। हमारे चाचा महेंद्र सिंह, उनकी भूमधरी जमीन 1.5 बीघा है। SDM का आदेश है, पक्की पैमाइश करा दीजिए, कहीं गेहूं कटे तब कराएंगे। और यहाँ खाली है, ये खाली जमीन है, यहाँ निर्माण हो जाएगा। हमारी भूमधरी जमीन जहाँ अगर 3 साल से वो जोत नहीं पा रहा है आदमी, एक धूर उसको नहीं काबिज करवा रहे हैं। 20 धूर होता है, एक धूर अगर कोई ग्राम सभा में निकाल देगा, जिले के बड़े लेखपाल बुला लीजिए, बड़े कानून बुला लीजिए, अगर कोई एक धूर ग्राम सभा निकाल देगा, आपका जूता मेरा सर, उसको पैमाइश करने जाएंगे। ये जैसे लोग शासन सत्ता का मुद्दा ठाकर अब बर्दाश्त नहीं होगा सर। बाकी आप बनवा लीजिए और नो डाउट एक मुकदमा होगा, कुछ और हो जाएगा। जो भी आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, और हम जानना चाहेंगे हमारे साथ महोदय जी हैं। आप बता दीजिए, आपका नाम जानना चाहिए। नहीं कल हम भी हाईकोर्ट रहेंगे ना, सब समझा जाएगा। एक मिनट में नाम ना पहला हूँ मैं जी सर, ना पहला। तो सर जैसा कि उभय पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ अवैध रूप से निर्माण हो रहा है, और इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किसके आदेश पे? अवैध बिल्कुल नहीं है, इसको आवंटन हुआ है। और जैसा कि सर मुझे ये भी सुनने को मिला है कि ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है सर, इसका क्या? मूल निवासी है, मैं सब साक्ष्य देता हूँ, आधार कार्ड देता हूँ। इसका मकान बना है, यही प्रमाण दे दिए सर, बनवा रहे हैं। प्रमाण दे दीजिए। हम रोहिंग्या को मार दे देंगे, हम बांग्लादेशी को मार दे देंगे, हम भी बनवा बर्मा का है। कैमरे के माध्यम से मैं आपको बता दूं सर, सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है, हाई कोर्ट का निर्देश है, यदि पत्रकार के कामों में बाधा डालते हैं तो उसकी जिम्मेदार आप होंगे सर, ये बात है ना। तो अभी जस्ट मैंने कैमरे के माध्यम से आपके लेखपाल जी साहब से हमने पूछा कि अगर वो भदोही का मूल निवासी है, 20 साल से रहते हैं, मुझे पूरा कैमरे के माध्यम से आप दस्तावेज दीजिए। मैं दे रहा हूँ, कैमरा चालू है सर, प्लीज एकदम दे दीजिए, सब दे दीजिए। वो भी दस्तावेज लगेगा, ये हाँ लगेगा। चौतरफा घुमा लीजिए, वहाँ का एकदम बढ़िया से जो है आप कवर कर लीजिए। राजू बैगवा मंगाओ, बैगवा हमारा बैगवा, आप फट जाएगी बैगवा। हाँ कुछ बहुत वो है देखिए पेपर कैमरा मैन पहले क्या दिखाया आपको? यहाँ का परिवार रजिस्टर नकल देखिए, सही से रखा थोड़ा है। परिवार रजिस्टर नकल। अब आपको क्या दिखा? निर्वाचन कार्ड। आप ये निर्वाचन कार्ड देखिए। जैसा कि आपने कहा कि मूल्य राशन कार्ड दे रहे हैं, राशन यहाँ मिल जाएगा गुना। अरे तमाम खाली काम भाई एक आदमी बात करने आधार कार्ड हुआ। आप देखिए कैमरे के माध्यम से आप हमें डिस्टर्ब ना करें, मेरे कामों को डिस्टर्ब ना करें। विधायक जी से थोड़ा सा आप लोग भीड़ हटा दीजिए। है हम बताते हैं भाई, थोड़ा दूरी से हवा है जी। हट के जा रहे हैं हम लोग जी। और क्या आधार कार्ड दिया? आपके पास जो दस्तावेज है सर, हमने पहले ही कहा सारी दस्तावेज दिखाइए, पूछिए ना सर। ये लीजिए आधार कार्ड। बिल्कुल पट्टा उट्टा हुआ है, जिम साहब को तला दे सकता है, सिंधु सुंदर। आपका आधार कार्ड बिल्कुल क्लियर नहीं है सर, खैर कोई बात नहीं। हम उसका भी जवाब है ना मेरे पास। आधार कार्ड क्लियर कब हुआ? पत्रकार महोदय, ये आधार कार्ड संपर्क सरकार में 2006 में सोनिया गांधी ने लाया था। ये लीजिए हाई स्कूल की मार्कशीट। क्या
91। नहीं कुछ नहीं है, दिखा देंगे लोग, तुम अभी हट जाओगे यहाँ से। अरे ले आओ दिखावा यार, ले आओ दिखावा। अब आए तो कोई आया है तो पढ़िए, पढ़ेंगे नहीं आप पढ़ लीजिए। अपनी दस्तावेज हमको दिखा दिए। सर दूसरे पक्ष की दस्तावेज हमको देखा। हम बता रहे हैं ये मिली भगत की सरकार है। आधार कार्ड कब बना? 2006 में कांग्रेस की संयुक्त प्रगति गठबंधन की सरकार में आधार कार्ड का स्थापना हुआ। ठीक है। अच्छा, भेज दियो। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया में प्रदेश संपादक बाबू सेठ, जिला संपादक के साथ बने रहिए वी न्यूज मीडिया के साथ। धन्यवाद।